सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहाँ बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म, फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोस में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए। ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन देख, जुल्म ना करे। पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति कहने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है, चित्र दिखाएंगे। इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल। ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक। ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है। एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए जीवों को
ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न हो गए, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहां जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे हैं। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बनाइया इसकी जड़ ने कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है, और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये वैसे दिखा रखे आपको। ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बनाकर वहां रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है, और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम श्रोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों का। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है।
अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अपने आत्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक जुलाहा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से, और यहाँ देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर। कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहाँ कहा है धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को
तुरंत हृदय से लगाएंगे, अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने, सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं, इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा।
इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, मार्कंडे जी बोले, मुने, हम यहाँ जाते हैं इसके सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता है और यही तीन गुण है। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है और हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध है, प्रारंभते। 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, हमें क्यों युक्त किए हैं। अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया तमोगुण।
मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 14 का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 है। इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये बांध रहे हैं। अब ये जब डस्टबिन नाचे, तोड़े फोड़े, मॉन्स्टर्स आए, सबको डर आए,
पाप ऑफ गर्ल्स सबकी बैंड बजाए, ये है सिस्टर्स। बच के रहियो इविल विलन्स और मॉन्स्टर्स, क्योंकि आ गए हैं पाप ऑफ गर्ल्स के बिल्कुल नए एपिसोड्स हर सैटरडे सुबह 9 बजे CNHD+ पर। शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा? माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप पे खाई। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और तेरा गजब हो, कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष? माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप पे खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पे पैदा करते हैं और आप पे खावे सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो? इसने भगवान मान रहे थे तुम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी। ओए होए, सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायण मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमित्त निमित्त बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं? सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेजती। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कुथी। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली, और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 500 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए।
गरीबदास साहब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुण्यात्मा, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे, मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है। आपको बताई, नीचे के ये 7, ये पाताल, रसातल, सुतल, तल, तलातल, मातल, ये और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है। और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, तो इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है। ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है, यहाँ पर, और इसका यूं अलग से व्यवस्था है। ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है। यहाँ ये यहाँ रहती है। इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप में रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना, ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूं अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में, दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है। ऐसे यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भौर गुफा है। प्रत्येक में इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भौर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी एक भौर गुफा है, और इस सारे से निकलकर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भौर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भौर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं
भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में। जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इस काल ने भेज दिया ने। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और ये अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खा खिए और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे, और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। यहाँ देखना ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा ये यहाँ, अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने इतने, और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहाँ ये 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा। यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहां जाते ही उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है। अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड, ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए, ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार, इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है ये परमात्मा के, असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं,
तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहाँ नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी अपने पिता ब्रह्मा से कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यूं लगा सृष्टि रचना सुना, देखिएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रवीर दास। सर कहाँ से हैं आप? जिला आगरा, तहसील करावली, गांव गढ़ीमा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तारीख 16 महीना 12 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? यही भक्ति करते, सबसे ज्यादा देवी की और महादेव की और हनुमान जी की और गोवर्धन की फेरी लगाते थे। हमने 9 वर्ष के से देवतन की साधना करी। 2008 में हमारी तबीयत खराब भई, टाइफाइड में से हमारे जो है टीबी के लक्षण बन गए। तो हमने जिला आगरा अस्पताल में चेक कराई तो उन्होंने कही कि भाई आपको 9 महीना का कोर्स करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं है, आज के ज़माने में टीबी हर एक के जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने वहाँ से दवाई ली, उनने दवाई हमारा दी तो सर वो दवाई हमें सूट नहीं भई। तो वो दवाई खाए से हमारी हालत ऐसी ख़राब भई, दिन रोज़ हालत ख़राब होती चली गई। हमारे में बोझ जो है 24-25 किलो ही बोझ रहेगा 2010 में थोड़ा ही बोझ रहेगा। और यह हम फिर खाट में गिर गए। हम करीब 1.5 साल तक खाट में रहे। दवाई खाने रहे। हमारे यहाँ तो एक प्रवीण डॉक्टर गर्ग डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, उन पर विदेशी डिग्री हैं, उनका उन्होंने इलाज चालू कराया। तो उन्होंने कही कि भाई ऐसा है कि तुम किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, और तुम इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे, तुम्हारे बाल और फेफड़े दोनों खराब रह चुके हैं। तुम इनकी भाई सांस के ऊपर आस होती है, हमारे यार थोड़ी सी ज़मीन है, अगर हमारी ज़िंदगी बचे तो हम ज़मीन बेच सकते हैं। और फिर बच्चों को गुजारा कैसा, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाए हम। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम क्या करें? बानी कि आप ऐसा करें कि थोड़ी बहुत दवाई खाते रहो और जो गाड़ी चल जाए आपकी वो ठीक है, और भगवान का नाम लो। तो मैंने कि हम 9 वर्ष से हमने भगवान की साधना करी है, नाम लिया है, अब हम कौन से भगवान की साधना करें? इनकी बातें तो हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। मेरे फेफड़े भी खराब हो चुके और बाल भी खराब हो चुके थे। सर इतनी परेशानियों से जूझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर हम ऐसे आए कि मथुरा से भिवानी को एक ट्रेन चलती है, बा में एक विकलांग और
पुस्तक देख रहे थे, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। वो जब 10 रुपये की ज्ञान गंगा आई तो वो पुस्तक हमारे भाई साहब को वहाँ से प्राप्त हुई। उनने आए कि वो हमें पढ़ के सुनाई कि बानी कि भाई ऐसा है कि तुम माठोरी हिसार चले जाओ, और संत रामपाल जी महाराज हैं कोई माठोरी, और उनकी जाति भी बताई कि वो कोई जाट समाज से हैं, और बानी कि ये फ़ोटो है। तो हमने कही कि भाई हम नहीं जाएंगे अब, क्योंकि हमने 9 वर्ष के इनकी बहुत साधना करी है, त्रिलोकी के देवतन की, गोवर्धन की 11 वर्ष तक फेरी लगाई है, और 3 वर्ष से हम इनके हाथ जोड़ जोड़ के, घंटी बजा बजा के, थोड़ी रगड़ रगड़ के हम इनने पुकार रहे हैं कि मैंने कि भाई हमने तुम्हारी बहुत साधना करी है, हमें खचू तो मदद मिले नहीं, भाई हम नहीं करेंगे। बाकी बाद में क्या होगा सर कि हमारे जो खुद के पिताजी है वो एक माने भाई वैद्य थे, माने भाई वैद्य थे। काऊ पैते 1.5 रुपया से वो ज़्यादा उना लेते दवाई की, जो कि एक डॉक्टर होते हुए हमारे पेट को उन पर गुजारो ना हो तो काऊ पैते पैसा ना लेते। अब वो भयो कैसे कि एक दिना वो भूत बन के, पितृ बन के, और हमारे ही बच्चा में बोलवे लगे। उनने कही के बानी कि मैं भाई राज पालूँ, और आज 32 वर्ष के बाद में मैं अपने परिवार को देखवे आया हूँ, परिवार को देखवे आया हूँ। तो हम ये भूत पितृ ने की जो वो बोलते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं कि बहुत सेवा करते थे, और उनकी संध्या सवेरे हम अगरबत्ती लगा मनते, हमने कि शायद यही सुन लें, पर वो कोई रात नहीं। हम सड़क सड़क के खाट को माई मंगा लेते, उनकी बहुत सेवा करते। तो वो बोले कि भाई मैं आज 32 वर्ष के बाद में परिवार देख के आया हूँ। तो मैंने कि अब हमसे क्या चाह रहे हैं आप? बानी कि भाई तू एक काम करे। कि मैंने कि क्या करें? कि बानी कि आज से 8 दिन पीछे एक सरफ आवेगो, सरफ आवेगो, और यही स्थान में आवेगो, और बाय के आगे तू खड़ा हो यार, तू वो पुरस्कार मारेगो तो ये है कि तेरा ये रोग नष्ट हो जाएगा। मैंने भी हम या ना मानते, हम आपको कैसे साबित कर लें कि आप हमारे आके शरीर में आए कि हमारे पिताजी बोल रहे हैं, ये तो भूत पित्र हैं। अब उनके बहाने में जन को बोल रहे भाई हम ये काम नहीं करेंगे। तो सही 8 दिन बीते सर, तो वो सरफ आयो, वहाँ सरफ आयो, तो बहाने वो सरफ आया तो वो बहुत देर वहाँ थोड़ी घुमड़ाया, वो चले गो। उस दिन हम आगरा परवीन गलक के यहाँ थोड़ी दवाई ले आएगी, तो उनने बताई कि बनी भाई ऐसे ऐसी बात है। तो हमने कि भाई ये साधना सबरी गलत है। हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए कि वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली हमारे भाई साहब ने, और वो पढ़ के हमको सुनाई। तो माने कि भाई तुम वहाँ चले जाओ। मैंने कि भाई हम पर चलो ना जाए, फिर हो जाना है। और हमारा जब भी सब वो आसाराम बाबू का एक कांड और रह गए हो, तो मैंने कि भाई हम इन संत फंतन के अब चक्कर में ना पड़े, हमारी तो श्वास अब बाकी है, जो खचू चल रही है वो ठीक है। फिर हम सो गए सर। तो रात को हमें खचू ऐसी पड़ी ना भाई कि कोई हमसे खचू कह रहे हैं। तो हम सवेरे बैठे हुए, हमने कि भाई चलो एक बार देख लें, तो 1000-2000 किराए के और सही। तो हमने अपने भाई साहब से कही कि भाई हमें सार जाना है, और कबू देखी इतना है, और जाएंगे कैसे, चलो जाओ फिर जानते। तो बात कि भाई चलो मैं लेके चल लूँगा आपको, और ऐसा करेंगे कि बस में ड्राइवर को पैसा चाहिए, हम बुक कराएंगे सीट, तो आप लौट के चलिए। दवाई खाते खाते हम बरवाला बस स्टैंड पर उतर गए रात को जाके 11 बजे उतर गए। हमने वहाँ थोड़ी पूछी कि भाई हमें बरवाला जाना है। तो उनने कही चाय वाले ने कि भाई लास्ट में बस खड़ी है, और वहाँ आप चले जाएँ। तो हम बस में जाके बैठ कर आश्रम में हम पहुँच गए। आश्रम में पहुँच गए तो वहाँ थोड़ी कछु संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य, वो खाने से भंडारा बोलते, बानी कि आप भंडारा ले लिए, बहुत दूर से आए, आगरा से आए, चाय पी लो। मैंने कि नहीं, हम भंडारा पीछे करेंगे। और ये है कि हमने सुनी है कि यहाँ थोड़ी नामदान मिलता है, नामदान लेंगे हम पहले। तो सर हमने वहाँ थोड़ी वो नामदान लियो संत रामपाल जी महाराज से, नामदान लियो। फिर हमने वहाँ थोड़ी खाना खाया, चाय पी, फिर बैठे। और यह कि संत रामपाल जी महाराज की हमारे ऊपर नाम लेते इतनी कृपा भाई कि हम पे जो को गैर ना चले जाऊँ, तो हमारे भाई साहब और अन्य जो वो है वो मुसाफिर वो हमें चढ़वा मनते, और नाम लेते ऐसी कृपा भाई कबल भीड़ के संग हम भग लिए, और माठी लाइन में हम खड़े रह गए। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद देते आ रहे, अपने शिष्यों को आशीर्वाद लेते, सब क्या भयो कि हमें ऐसा शरीर रहेगा हमारा कि तेरे कोई भी रोग ना है। जब हम घर से चले तो हम यहाँ से 2500 रुपये की आगरा से दवाई लेके गए, परवीन गलत डॉक्टर पैसे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो ये लाभ है कि हमें जो 9 वर्ष के साधना करी परमात्मा प्राप्ति को,
सबसे पहला लाभ हमारा ये है कि हमें परमात्मा मिल गई और सही साधना मिल गई। दूसरा लाभ हमारा ये है कि जो बाल और हमारे फेफड़े बिल्कुल खराब हुए वो बिल्कुल सही है गई। आज हम खेती क्यारी को बाद में से हमने कोई गोली भी तक नहीं खाई और आप खेती क्यारी को अब हम काम करते। जब हम जवान थे, जब हम पे 50 किलो का यूरिया को कट्टा ना उठा तो आज हमारी 51-52 वर्ष की उम्र है, आज हम अकेले और यूरिया के कट्टा को जेट में भर के अपने सिर पर धर के और ले जाते 1 किलोमीटर तक। ये सब संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा है। जो हमारा एक पोतो 14 वर्ष को है, बाकी कोई घुटनों में हड्डी बढ़ी तो हमने के लिए डॉक्टर को चेक करा लेते ये क्या है। तो हमें हमारे एक डॉक्टर है, हड्डी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनके पास ले गए तो उनने कही कि बानी कि भाई ये है कि यहाँ के करीब खर्चा 1.5 लाख रुपया को पड़ेगा और यहाँ की टीमर है, ये टीमर फोड़ा है। मैंने कि डॉक्टर साहब हम ये नहीं मानेंगे कि ये टीमर फोड़ा है। टीमर फोड़ा कहते हैं कैंसर से, और ये खूब पढ़वे जाते है, खूब दौड़ते है, खेत पे जानते है और सब काम कर रहे है। माने कि भाई तुम ही डॉक्टर हैं तो तुम लाए क्यों? मैंने कि भाई लाए तो हम आपको दिखाए दे, पर चलो हम आपकी मानने। हमने वो टेस्ट फेस्ट के पैसा जमा कर दे, हमें एक संग पैसा जमा कर दे। जब ऐसी हमारे वो वही के यहाँ ऑपरेशन मत कराओ, हमने सर ऑपरेशन नहीं कराओ। डॉक्टर बोले कि माने कि भाई क्यों आप पैसा क्यों वापस ले रहे, हमारे ये कागज़ खर्च होएगा। तो मैंने कि आपके जितने कागज़ के पैसा खर्च होगा वो हमसे ले लो। माने कि हमारे 1200 रुपये बने तो हमारे 1200 रुपये, मैंने कि आप ले लो हम पैसे, हम बहुत गरीब आदमी, हम पर 1.5-2 लाख रुपया या टाइम ना हम इंतजाम करके फिर आएंगे। तो घर पहुंच गए, घर जाए के हमने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ थोड़ी इशारों में जाके हमने वो प्रार्थना लगाई कि मैंने कि हे बंदी छोड़ आप ही जाने, गुरुजी बहुत ही हालत कमज़ोर है और ऐसे 1.5 लाख रुपया के करीब खर्चा बता दें। तो आदेश आए संत रामपाल जी महाराज के बाद कि बेटा सब खर्चू ठीक है जाएगा। हम तीसरे दिन बरतपुर डॉक्टर के यहाँ थोड़ी ले गए। जो डॉक्टर 1.5 लाख रुपया मांगते हम पे थे, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया, वो सर हमारा 35,000 रुपया में ऑपरेशन है। जो कि टीमर बता हम देखो बामे से करीब 150 ग्राम 200 ग्राम की हड्डी कट के लेकर वो आज भी हमारे घर रखी है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो ठीक है गई। यही बहुत लाभ है। क्या आप नशा करते थे? हाँ सर, नशा करते थे, बीड़ी पीते 4-4 बंडल, सिगरेट पीते और वैसे ये है कि कहूँ पार्टी वार्टी में जानते, बीमारी हालत में कोई यूँ कहते आज शराब पी ले, तो ये कि हम आदमी तो नहीं पर शराब खूब पी लेते। डॉक्टर ने कही कि तुम रोज शराब पियो तो तुम सही आ जाएंगे। तो हमने वो एक 1200 रुपया की बोतल शराब पीवा चालू कर दो, से हम और गल गए। नशा बहुत करते हम, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमें बीड़ी को या सिगरेट को धुआं बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल छूट गए। सभी तरह के जो हमने बेकार थे वो सब नशा छूट गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे हम ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ, जैसे हमने 9 साल के से साधना करी है, हमारे यहाँ आप जीवन खराब नहीं करें। और ये कोई तो साकार बेचारी के यहाँ भाग रहा है, कोई खचू है, सब ये काल के दूत बैठे हैं, ये काल के एजेंट हैं। आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वेद शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं और उनकी शरण में जाएं और अपना मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, चैनल पर उनको 7:30 से 8:30 तक एक सत्संग आमंत्रण, सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलते है, बात नंबर आमंत्रण, उन पर संपर्क करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर को पता मिल जाएगा और वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru